अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एतवार के दिन आपने एक इबारत पढ़नी है, दौलत की देवी मदद के लिए हाजिर होगी, गैब के खजानों से दौलत मिलेगी। परी के शौकीन एक बार ज़रूर करें, आप सब के लिए तोहफा है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बुखारी अमलियात 143 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और साथ खड़े घंटी के निशान पर जोर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये अमल अपने इन बहन और भाइयों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ जो तरह तरह के अमल कर करके थक चुके हैं। जिनको अमलियात का शौक़ है, परियां देखने का शौक़ है, या कोई मजबूरी से कर रहा है, परेशानी में इसके लिए कर रहा है और हाजिरी नहीं होती। एक इबारत पढ़ना है, परी आपके सामने आ जाएगी। सब लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को करवाया है और जिसको करवाया है वो नाकाम नहीं हुआ। जिस तरीके पर मैंने इनको करवाया है, मुकम्मल तरीका मैं आपको समझाऊंगा। बस आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात की समझ आ जाए। ये अमल किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। 18 साल से कम उम्र लोग इस अमल से दूर रहें। इस अमल को करके आप इस परी से अपना हर तरह का मसला हल करवा सकते हैं। जो मेरे बहन भाई आउट ऑफ कंट्रीज़ में मुकीम हैं, अमेरिका, सऊदी, दुबई, कुवैत, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिधर किधर भी, उनके लिए बड़ा गौहर नायाब है। इसको करके आप अपने कफीलों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, अपना कर्ज निकलवा सकते हैं, अपने मोहब्बत के मसले हल करवा सकते हैं, अपना कोई भी मसला हल करवा सकते हैं। सट्टा मटका कसिनो थाईलैंड के नंबर आप मालूम कर सकते हैं। इस परी हजरात से बाकी आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप इसको करके आसानी से अपना कोई भी मसला हल करवा सकते हैं। एक रात का अमल है। अमल करने का तरीका ये है, जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है उस रोज़ आपने किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाना। पान सिगरेट वगैरह से आपने परहेज़ करना है। कोई भी नशावार चीज़ आपने नहीं खानी। अमल को राजदारी के साथ करना है। अमल का राज किसी को नहीं देना। अमल का तरीका ये है कि इशा की नमाज आपने पढ़कर सूरत जिन को और सूरत मरियम को एक एक बार पढ़ना है और एंड पे आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक, मैं परी के अमल की ज़कात देने जा रहा हूँ। जो अभी मैंने अमल करना है, मेरी ज़कात कबूल फरमाना। ये सूरतें पढ़ोगे तो आपकी ज़कात अदा होगी, वरना नहीं होगी। एतवार वाले दिन आपने इस अमल को करना है और उस दिन आपने रोज़ा लाजमी रखना है। 5 वक्त की नमाज आपने लाजमी पढ़नी है। उसके बाद आपने किसी तन्हाई वाली जगह का इंतखाब कर लेना है जहाँ आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। वहाँ पर आपने सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर बैठ जाना है। लड़का करे चाहे लड़की करे, कपड़े आपके अपने होने चाहिए। खजूर का मुसल्ला आपने बिछा लेना है। मुंह किबला रुख कर लेना है और जहाँ पर बैठना है वो जगह पाक साफ होने वाली चाहिए। वहाँ आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। वहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्तियों का इंतखाब करना है। अगरबत्तियाँ जलानी है और सजदे में चले जाना है। इबारत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसको आपने 741 बार पढ़ना है। मैं भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ। काला कैलु मिनल्लाहि ताला कालू अन्नी। इसको आपने 741 बार पढ़ना है। जब आपकी तादाद 500 पर जाएगी तो बाकी 241 की तादाद आपने खड़े होकर पढ़नी है। जब आप 241 की तादाद खड़े होकर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पीछे से आ जाएगी। हसार नहीं लगाना। हसार के बगैर आपने इस अमल को करना है। अगर आप हसार लगाएंगे तो आपको अमल में कामयाबी नहीं होगी। पीछे से आएगी, आगे आएगी, पीछे जाएगी, थोड़ा सा आपको बातों बातों से डराएगी। तादाद पूरी होने के बाद आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये परी हाजिर होते ही आपको कहेगी कि आपने मेरी हाजिरी क्यों की है, आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपने कहना है मैंने आपसे दोस्ती करनी है। आप अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएं। ये आपको कहेगी कि मेरी शर्त है, जो तोशा मुझे पसंद है वो तोशा मुझे दे दो। आपने अपने पास 3 किस्म की मिठाई, 1 तोला अत्र दाऊद का, 1 तोला अत्र हुसैनी का, ये लेकर बैठना है। आपने कहना है मैं आपका तोशा लेकर आया हूँ, आप मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताएं। ये आपको अपनी हाजिरी का आसान तरीका बता देगी। इससे आपने एक निशानी भी ले लेनी है और 7 बार हज़रत सलमान की कसम लेनी है। इसके बाद आपने इसको तोशा दे देना है। जो तरीका इसने बताया होगा हाजिरी का, इस तरीके पर आपको जिस वक़्त भी ज़रूरत हो परी की,
आप इसको बुलाकर अपना कोई भी मसला हल करवा सकते हैं। इस अमल को जो मेरा बहन भाई करे, इजाज़त लेकर लोहे तस्कीर बनवा कर फिर करे। अगर आपके पास लोहे तस्कीर का तावीज़ नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करके अपने नाम की लोहे तस्कीर बनवा सकते हैं। लोहे तस्कीर के और इजाज़त के बगैर अगर आप अमल करेंगे तो आपको नुकसान होगा, फिर उस नुकसान के ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने सारा तरीकाकार आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी किसी भाई या बहन को समझ ना लगी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करके इस अमल की बेहतर जानकारी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।